नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और आपको बता दें कि कलायत से आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर है, उनका नाम है और मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है और जैसे आम आदमी पार्टी ने कलायत से इनको उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है। जी अनुराग, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी हाईकमान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कलायत के लोगों की सेवा का मौका दिया, हरियाणा के लोगों की सेवा का मौका दिया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और कलायत के लोगों के लिए 24 घंटे उनके दुख सुख का साथी बनने की, उनका बेटा बनने का प्रयास करूंगा। तो किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चलेगा? जैसे देखिए, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को कलायत पिछले 30-40 सालों से 3-4 परिवारों की राजनीति में उलझा हुआ है। लोगों को ये बताएंगे कि इतने बार बार इन परिवारों को मौका देने के बावजूद, इन पार्टियों को मौका देने के बावजूद भी कलायत की जो दुर्दशा हुई है, कलायत में जो मूलभूत सुविधाओं का जिस तरीके का अभाव है, वो एक मिसाल बन चुका है कि इससे बुरी स्थिति में मूलभूत सुविधाएं कहीं हो ही नहीं सकती। तो उन चीज़ों को सुधारना है तो इन परिवारों के शिकंजे से बाहर आना पड़ेगा, एक नई राजनीति को अपनाना पड़ेगा, एक ऐसी बुलंद आवाज़ जो विधानसभा में जाके आपके मुद्दों को उठा सके, कम से कम उसके साथ सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। ये विनती लेके लोगों के पास जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी बात पर चलते हैं कि आपकी टक्कर में बड़े बड़े धुरंधर हैं, रामपाल माजरा है, कमलेश डांडा है, तो किस तरह का प्लान आपका रहने? मुझे लगता है कि रामपाल माजरा जी की आपने जहाँ तक बात की, तो इनेलो और जेजेपी, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों ही पार्टियों को कह रहा हूँ, इनेलो और जेजेपी ये हरियाणा की राजनीति में इतिहास बन चुके हैं। लोग अब इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, विचारधारा छोड़ चुके हैं लोग, उनको समझ में आ गया है कि हरियाणा का भविष्य इनके में समाहित नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई वोट करने वाला है। जहाँ तक कमलेश जी की बात है, उन्होंने 10 साल में, अगर पिछले 5 साल का टेन्योर उनका देख लें और मंत्री के तौर पे टेन्योर देख लें, तो कलायत के लोगों को उन्होंने प्रताड़ित ही किया है। जिन लोगों ने उनको जिता के भेजा, उन तक का सम्मान नहीं किया, उनको घर आए पे चाय पूछ लें, उनको दुख सुख में शामिल हो जाएं, यहाँ तक भी नहीं किया। कलायत के लोग नफरत करने लगे थे इस परिवार से और लोग ये कहते थे इसकी टिकट काट दो, कुछ भी कर लो चाहे। लेकिन बीजेपी ने वापस उन्हीं को टिकट देके जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। कलायत के लोगों के सामने चुनौती पेश की है कि हम तो इसी को टिकट देंगे, आप कर लो आपसे जो होता हो। तो कलायत के लोगों को मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी की और सबसे बड़े मार्जिन से हरियाणा के अंदर हरा के भेजेंगे कलायत विधानसभा से जो सिटिंग विधायक हैं कमलेश जी उनको। जी, आप पहली बार कलायत से चुनाव मैदान में उतरे हो, तो आपको लगता है इतनी जल्दी कलायत के लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? कलायत के लोग बदलाव चाहते हैं और काफ़ी लंबे समय से चाहते हैं और पुरानी राजनीति से और पुराने नेताओं से ही तो परेशान है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो कि फिर हमको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत थी? अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि अगर ये पुरानी नेता, पुरानी पार्टियां कर देते तो हमको राजनीति में नहीं आना था। मैं अपने काम में बिजी था, मैं अपनी लाइफ में बिजी था। अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर के तौर पे अपना काम कर रहे थे। हम यहाँ के लोगों के दुख दर्द को देख के, मेरे अपने परिवार के, मेरे अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को देख के यहाँ पे आए हैं कि ये लोग तो राजनीति का शिकार करके सुविधाओं से वंचित करते रहते हैं। हम उन सुविधाओं को, सब लोगों को, गरीब को, किसान को दिलाने के लिए उन सुविधाओं को आए हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है लोग विश्वास करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी पे लोगों ने दिल्ली में विश्वास किया, पंजाब में विश्वास किया, हरियाणा के लोग भी अपने बेटे अरविंद केजरीवाल पर, अपने बेटे अनुराग ठाकुर पर पूरा विश्वास करेंगे इस बार। तो आमतौर पर लोगों में चर्चाएं चलती हैं कि अब की बार जो मुकाबला है मतलब कांग्रेस और भाजपा में होने वाला है, तो आम आदमी की जो परफॉर्मेंस है कहाँ देखते हो? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत तीसरा विकल्प है जो पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त मौजूद है। हरियाणा के लोग तीसरे विकल्प की तलाश पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। आप देखो, जब भी मौका मिला, कभी वो कुलदीप बिश्नोई जी एक बार पार्टी बना के आए थे, तुरंत उसको सीटें दे दी। जेजेपी पार्टी नई बनी, तुरंत उसको सीटें दे दी। जब भी तीसरा विकल्प नजर आया हरियाणा के लोगों को, उनको विधानसभा पहुंचाने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। आम आदमी पार्टी अब तक के इतिहास में सबसे मजबूत तीसरा विकल्प बन के हरियाणा में खड़ी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। मुझे पूरी उम्मीद है, चुनना तो जनता को है, कोई नेता होने से चुनाव नहीं जीतता, जनता को चुनना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है जनतंत्र में जनता न्याय करेगी, जनतंत्र में जनता इंसाफ करेगी और जिसको चमत्कार कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में हुआ था, वैसा ही राजनीतिक चमत्कार आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो कितनी जो सीटें आप जीतने की उम्मीद कर रहे हो? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर पूरे बहुमत की तरफ बढ़ेगी। अगले 3-4 दिनों में आप देखिएगा, लोग जब नए विकल्प को अपने सामने देखेंगे तो किस तरीके से बदलाव की हवा बहती है पूरे हरियाणा के अंदर, ये आप आने वाले दिनों में
देखेंगे। संख्या बताओगे? मैं बता रहा हूँ स्पष्ट तौर पे कि मुझे लगता है कि ये हम नहीं तय कर सकते। मैं ये कह दूं कि मैं इतनी संख्या जीतूंगा, मुझे थोड़ी जिताना है, जनता को जिताना है। हमारा काम जहां तक था, हमारा काम था कि 90 सीटों पे मजबूत विकल्प तैयार करना है। हमने तैयार करके ईमानदार, अब 20 लोगों की लिस्ट देखी आपने, आम परिवारों से ये लोग निकल के आते हैं। हमने वो विकल्प जनता के सामने रख दिया। जनता को अगर पुरानी राजनीति में नहीं उलझे रहना है, जनता को अगर सुनहरे हरियाणा की तरफ बढ़ना है, तो एक नया विकल्प उनके सामने है, चुनना जनता को है। लगातार कलायत में भी जा रहे हो, विजिट भी आप कर रहे हो, तो क्या कुछ आपको कलायत में लगा कि किस चीज़ की कमी लगी? मुझे लगता है कि जनता ने बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद दिया जब भी मैं कलायत में गया, गांव में गया। लेकिन बहुत दर्द होता है ये देख करके कि कलायत के जिस भी गांव में आप चले जाओ, हर जगह पे आप देखेंगे गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर बह रहा है। आज तक कोई विधायक कलायत में नहीं हुआ जिसने अफसरों को उस गंदे पानी पे सड़क के ऊपर बिठा के वहाँ मीटिंग ली हो कि यहाँ पे मीटिंग करो। अगर तुम यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते तो ये लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर ऐसे हालात में? पीने का जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं गाँव के लोग। ऐसी स्थिति में कलायत को लाके खड़ा कर दिया कि अस्पताल में आप इलाज कराने जाओ तो सिर्फ रेफर करते हैं पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, कोई इलाज नहीं होता यहाँ पे। मूलभूत सुविधाएं जब तक नहीं मिलेंगी हमारे गरीब और आम परिवारों को, तब तक हमारे बच्चे तरक्की नहीं करेंगे। इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनता वोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनुराग डांडा, जो आपको बताते हैं कि कलायत से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, और आप देख भी सकते हैं कि इनकी कोठी पर किस तरह से जो इनके समर्थक पहुंचे हैं, इनको एडवांस में बधाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके।